हमने कहा भाई जो हम फ्लक्स निकालते थे वो किसकी मदद से निकालते हैं? बताओ बच्चों। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या, सरफेस एरिया, उसकी मदद से निकालते। लेकिन हुआ क्या, गॉस जो आए उन्होंने कहा कि जो तुम्हें बस ये फील्ड और सरफेस एरिया अगर नहीं भी पता हो, सिर्फ इतना पता हो कि एक क्लोज सरफेस ले लो। क्या ले लो? क्लोज। हम किसकी बात कर रहे हैं? गॉस थ्योरम किस पे लगाएंगे? क्लोज सरफेस पे। उन्हें क्लोज सरफेस ले लो और उससे पास होने वाली फ्लक्स निकाल सकते हो, बस सिर्फ इतना पता हो कि उसके अंदर चार्ज कितना है, उसके अंदर चार्ज कितना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो देखो ये चीज़ इन्होंने बोली कि जो फ्लक्स होती है वो क्या होती है, 1 क्या बेटा, 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस। अब जैसे हम इसको भाई ये तो जो बोला गॉस ने उसे प्रूव भी किया, तो हम भी प्रूव करते हैं। देखो तो प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया। क्या लिया भाई? पॉइंट चार्ज। अब ये जो फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम शो करें तो इसके सराउंडिंग स्पेस में कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। अब स्पेस में दिखाएंगे इस टाइप से, तो पता चला कि क्लोज सरफेस नहीं है यहाँ, तो हम गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक क्लोज सरफेस बना लेंगे। क्या कर, तो देखो ये क्लोज सरफेस बन। तो भाई हमने क्या देखा कि गॉस थ्योरम लगाने के लिए कि भी इस चार्ज से कितनी फ्लक्स पास कर रहा है इस क्लोज सरफेस से, उसे निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करें। अब गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो बच्चे हम क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ठीक है, ये सिंबल जो होता है वो होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बच्चों कि जैसे तुम नॉर्मल इंटीग्रेशन जब करते हो तो लिमिट लगाते हो। क्या करते हो? लिमिट लगाते हो। जीरो से कितनी मान लिया, 4πr²। तो उन्होंने क्या किया, जब भी क्लोज सरफेस के लिए लिमिट लगाओगे तो बड़ी थोड़ी सी ना लार्जर वैल्यूज आती हैं, जैसे 4/3πr³ पूरे वॉल्यूम पे लगा रहे हो। तो उसको क्या करने के लिए तुम्हें ईजी, ठीक है, मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर दिया उन्होंने, और क्या बना दिया, लिमिट की जगह क्लोज सरफेस बना दी। लिमिट की जगह क्या बना दी, क्लोज सरफेस। इस टाइप से ये सर्कल जो है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को बताता है। ठीक है भाई, जब इसे लगाएंगे तो हमने देखा कि जो इस एक गॉस सरफेस जनरेट करेंगे, इसे गॉस सरफेस कहते हैं। ये कैसी होनी चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं चार्ज के थ्रू वो सारी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको इमेजिन करूँ एक पॉइंट चार्ज है, तो बल्ब क्या, जैसे एक बल्ब को इमेजिन करो पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो लाइट पूरे स्पेस में जनरेट करेगा। तो तुम्हें क्या बनानी है, गॉस सरफेस, उस लाइट रेस को कवर करना है। तो वो क्या होना चाहिए, एक स्फीयर, जैसे फुटबॉल के सेंटर पे कोई बल्ब रखा है, तो फुटबॉल, उस बल्ब से निकलने वाली लाइट रेस किससे कवर हो पाएंगी, फुटबॉल से। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये जो सरफेस है ये हमने कैसी सरफेस जनरेट की है बच्चों, इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, सॉरी, इसको हम गॉस सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। और हम इसे शॉर्ट में जीएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, जीएस। ठीक है, अब बात ये होती है कि जब तुम अप्लाई करते हो तो पहले क्या करते हो, एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हो। अब स्मॉल एलिमेंट गॉसियन सरफेस पे, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो आप इमेजिन करो एक फुटबॉल है, उस पर पैचेस हैं और बहुत छोटे छोटे पैचेस भी आते हैं। एक पैच एक किसके एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। अब वो पैच जो है, जैसे तुमने ना जब भी फुटबॉल में क्या किए, हवा भरी है तो एक पिन लगाते हो ऐसे। ठीक है, तो एक सोच लो ये पैच है छोटा सा और ये क्या है, पिन लगाई है, तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया वेक्टर डीएस। तो डीएस किधर आ गया भाई, ये कौन हो गया, डीएस हो गया। अब तुमने एक क्या, डीएस किसका हो गया, उस एलिमेंट का जो हमने चूज किया है। ये एलिमेंट हो गया देखो, और ये क्या हो गया, सरफेस एरिया वेक्टर हो गया सर। अब ई और डीएस के बीच एंगल कितना है बच्चों, बोलो, ई डीएस कॉस क्या, 0। अब ये जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सोर्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सोर्स से कितनी डिस्टेंस है पॉइंट की, ये पॉइंट लिया तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पॉइंट लोगे तब भी डिस्टेंस, यहाँ लोगे तब भी आ रही है। तो इसका मतलब इस पूरी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम इसको कहाँ ले सकते हैं,
बाहर ले सकते। तो जब हमने इसे बाहर लिया तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो ds बचा वो किसका, gs का क्या हो गया, एरिया हो गया। और gs स्पेरिकल है ना भाई, जब छोटे छोटे पार्ट जोड़ोगे तो पूरा सरफेस मिल जाएगा इंटीग्रेट होकर। तो ये क्या हो गया सर्फेस एरिया 4πr²। ठीक है, तो मुझे दोनों वैल्यूज नोन है। जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर सोर्स चार्ज जब क्या हो हमारा पॉइंट सोर्स चार्ज हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, KQ/ कितनी r²। K कांस्टेंट है 1/4πε0, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ पूरी वैल्यू। ठीक है, Q/ कितना हो गया r², और ये क्या हो गया 4πr²। अब देखो r² से r² क्या हो जाएगा 4π से 4π। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स हुई वो कितनी होगी, Q/ कितनी। तो गॉस थ्योरम हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। मतलब पता चला कि सिर्फ हमें क्या पता है, अगर चार्ज पता है इनसाइड क्या GS, तब हम फ्लक्स की वैल्यू किसकी मदद से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय अ गॉसियन सरफेस, जब हम उसे ε0 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर। तो ये इसकी तो वैल्यू आई बेटा इसकी, तो अब तक ये लगाते थे। अब अगर क्लोज सरफेस दिए तो हम ये वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया इस चार्ज के सराउंडिंग में मीडियम हो, क्या हो, मीडियम हो, तो जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या बन जाती है बच्चे, Q/ कितना ε0 K। तो ये कब लगेगी, जब सराउंडिंग मीडियम कोई होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K होगा, रेयर केस में बोलेंगे ये। ठीक है, अब बात आती है कि हमने जो पढ़ा फ्लक्स, उससे कुछ नॉलेज इकट्ठी करनी है, नोट पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, गॉस थ्योरम लगाना है और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, कि स्पेरिकल सरफेस है, कोई गॉसियन सरफेस है, क्या है भाई, ये रही गॉसियन सरफेस। इससे क्या पास होगी बच्चे, बोलो, फ्लक्स पास होगी, उसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो फ्लक्स दिखा दे रहा हूँ पहले, ये क्या होती हुई दिखा रहा हूँ मैं, फ्लक्स पास होती हुई दिखा। कितनी वैल्यू होगी कोई बताएगा, Q/ε0। ठीक है, अब वो उस पर चेंजेस करेंगे, क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि इस GS का जो सरफेस एरिया है वो मैंने बढ़ाकर मान लिया डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। तब मैं इससे फ्लक्स निकालूं या इससे निकालूं, तो इसके अंदर भी चार्ज वही है, तो फ्लक्स क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। इसका मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू एनी GS इंडिपेंडेंट होती है किससे, साइज से। तो साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि रेडियस डबल कर दी, फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं शेप चेंज कर दो, कुछ इस टाइप का शेप ले लो। अब बताओ, वही तो चार्ज है बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम फ्लक्स ही तो पास होगी। आप एक इसमें वो एग्जांपल ले कर चल सकते हैं, जैसे आपने लाइट बल्ब देखा है, लाइट बल्ब को आप छोटी फुटबॉल में रखो, चाहे किसी में रखो, बॉटल में बंद कर दो, वो सेम लाइट क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा अपने, तो नंबर ऑफ लाइट रेज क्या रहेंगी, सेम। वैसे ही टोटल फ्लक्स इनसाइड GS जो चार्ज प्रेजेंट है उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो साइज पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड, उसके लिए भी वैल्यू कितनी रहेगी, phi = Q/ε0। ठीक है, शेप भी लिख दिया हमने, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, शेप, कौन, फ्लक्स थ्रू GS। क्लियर। अब उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ, इस चार्ज को मैं यहाँ ले आऊँ, तो अभी भी ये कितनी लाइंस को इल्यूमिनेट करेगा, बोलो 4। एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने 4, वैसे तो बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी उस GS के अंदर चार्ज तो उतना ही है, तो फ्लक्स इतनी होगी। इसका मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज पे भी टोटल फ्लक्स डिपेंड नहीं करती है। तो और किस पे डिपेंड नहीं करती, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। ठीक है, अब किस पे डिपेंड करता है, बस डिपेंड्स ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट। अगर चार्ज बदल दूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब एक बात होती है, जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा टोटल फ्लक्स की। किसकी, अब मैं एक वर्ड यूज कर लूँ, अगर फ्लक्स थ्रू वन पार्ट, फ्लक्स थ्रू वन पार्ट, ठीक है, ऑफ GS, तो
तो बेटा देखो यहाँ से जब मैंने देखा, जब सेंटर पे तो चार्ज एक ही लाइन पास हो रही थी, जब मैं वहाँ ले गया तो इतने पार्ट से कितनी लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स बदल जा रही है। वैसे भी नॉर्मल बात है, अगर बल्ब सेंटर पे रखा है तो इक्वली क्या करेगा, वो ओरिजिनेट होगी फ्लक्स। अगर बल्ब कॉर्नर पे ले गया तो क्या होगा, वहाँ कॉर्नर से फ्लक्स ज़्यादा पास होगी। क्लियर हो गई बात। तो फ्लक्स थ्रू वन पार्ट पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब वेरिएशन देख रहे हो ना, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्लक्स थ्रू अ पार्ट ऑफ जीएस डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ क्या, चार्जेस प्रेजेंट इन इट, चार्जेस की पोजीशन पे डिपेंड करेगी। तो ये नोट पॉइंट है, इन डायग्राम से क्लेरिफाई हो गया दोनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप वहीं से शुरुआत करोगे क्लोज सरफेस लेकर। ये बताओ कि इस क्लोज सरफेस से के अंदर अगर चार्ज क्यू है तो इससे पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू बताओ, बोलो। क्यू अपॉन क्या बच्चों, एप्सिलॉन। ये एक स्फीयर है, क्या है बेटा, स्फीयर है, 3D में देख रहे हो। इससे पास होने वाली मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, बोलो, फ्लक्स दिखा रहा हूँ। तो फ्लक्स कुछ ऐसे ही तो पास हो रही है। ये स्फीयर जो है वो दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना। किससे मिलकर बना है, दो हेमिस्फीयर से, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं तुमसे क्या, कि एक मेरे पास हेमिस्फीयर है, क्या है बच्चे, हेमिस्फीयर, उससे पास होने वाली फ्लक्स बताओ। उससे पास होने वाली, चार्ज यहाँ रखा है सेंटर, तो आप हेमिस्फीयर से देखो कितनी लाइंस पास होती दिख रही, सिर्फ दो। अगर मैंने 4 लिए तो हेमिस्फीयर से 2, इसका मतलब फ्लक्स थ्रू, ये किसके थ्रू थी, स्फीयर के। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, जो टोटल फ्लक्स पास, देखो ऐसा नहीं है कि अभी ओरिजिनेट नहीं होंगी, लाइंस तो जाएंगी अभी भी निकलकर, लेकिन क्या होगा कि जो हेमिस्फीयर है ये वाला पार्ट, इससे जो फ्लक्स पास होगी वो कितनी होगी, जो हमारा स्फीयर है उससे जो पास हो रही है उसका आधा अमाउंट। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास 2 पॉकेट हैं और मेरी एक पॉकेट में 200 रुपीज़ पड़े हैं, दूसरे में 200, मैं कहूँगा टोटल कितने हैं, 400। क्या चीज़, 400। मैं कहूँगा एक पॉकेट में कितने, 200। तो क्या बोला तुमने, दोनों का हाफ अमाउंट है एक पॉकेट, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई दूसरी पॉकेट खाली है, मैंने तो सिर्फ पूछा है कि एक पॉकेट में कितने, तो तुम एक का बताओगे मैं, तो यहाँ से पता चल गया कितनी होगी फ्लक्स, बोलो, क्यू अपॉन कितनी, 2 एप्सिलॉन। अब मैं चाहूँ तो क्या कर दूँ बेटा, मैं से एक क्वार्टर ले लूँ इसका, ठीक है। क्या ले लूँ, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब समझ गए, वो वाला नहीं जैसे टल्ली हो जाते हैं, कौन सा, एक वो भी होता है, ठीक है, वो नहीं, ये क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट। वहाँ भी देखो क्या मैथ्स की लैंग्वेज यूज़ करते हैं लोग कि 1/4 पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा बताओ, क्वार्टर से क्या होगा, ठीक है, नशा, गंदी बात है। क्वार्टर क्या, 1/4 पार्ट है। फ्लक्स जो है कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो क्या कर दोगे बच्चे बताओ, क्यू अपॉन कितना, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन, 1/4 रह जा रही है। अब ये कब हो रहा है, जब फ्लक्स जो है सिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है, ठीक है। जब चार्ज हमारा सेंटर पे रखा है, किस पे रखा है बेटा, सेंटर पे। अब देखो जरा, इसी को हम जनरलाइज फॉर्म में कह देंगे, क्या बोल देंगे कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस या ईच पार्ट बोल सकते हो। इन केस ऑफ सिमेट्रिकली क्लोज बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेसेस, उसकी फेसेस कितनी हो बेटा, ठीक है, विद पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, देन फ्लक्स लिंक विद ईच फेस, या क्या कह सकते हो, ईच फेस, या क्या बोल सकते हैं हम, ईच, ठीक है। आइडेंटिकल केस से मिलकर बनी हो वो पार्ट से, ठीक है। तो एक पार्ट, जितने पार्ट हम मतलब मान लिया हम nth पार्ट से निकाल रहे हैं, तो हमें n से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बिल्कुल लॉजिकली आगे बढ़ रहे हो। अब एक बात और बताओ, मैंने क्यूब ले लिया बेटा, क्या ले लिया, क्यूब। अब तो मुझे बताओगे ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब के सेंटर पे नहीं रख रहा हूँ, क्या नहीं रख रहा हूँ। अब मैं क्यूब, समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्यूब के एक फेस पर रखा, किस पर रखा, एक फेस पर। जैसे ये है, इसे आपको क्यूब इमेजिन कर लो, क्या कर लो, इसे क्यूब इमेजिन कर लो,
ठीक है। ये इसके एक फेस पर यहाँ रख रहा हूँ। अब ये बताओ, जब मैंने क्यूब के एक फेस पर, सेंटर पे नहीं है क्यूब के, चार्ज मेरा एक फेस पर, ठीक है, तो मैंने जब इसके यहाँ रखा एक फेस पर यहाँ, तो आधी फ्लक्स किधर जा रही थी? इधर। मैं कह रहा हूँ इस क्यूब से पास होने वाली फ्लक्स बताओ। तो आप पता है पहले क्या करोगे, इसकी टोटल फ्लक्स कवर करोगे। क्या करोगे बेटा? टोटल फ्लक्स कवर करोगे। कैसे कवर करोगे? आप एक और क्यूब लेकर आओगे, बिल्कुल ऐसा ही, जो ये क्या कर जाएगा इसको, बताओ बेटा। क्या इस क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रही थी आधी, ये दो क्यूब बन गए नहीं बन गए? ये टोटल फ्लक्स कितने क्यूब से पास हो रही है? दो क्यूब से। और मैंने आपसे क्या पूछा था अभी? मैंने पूछा था सिर्फ एक क्यूब के सेंटर पे क्या रखा है, बोलो? चार्ज रखा है। आप उससे फ्लक्स बताओ। तो क्या दिख रहा है आपको कि भाई टोटल तो दो क्यूब से हो रही है, तो इसका मतलब फ्लक्स पासेस थ्रू टू क्यूब्स इक्वल्स टू कितनी बेटा? क्यू अपॉन, कवर कर ले रहा है सारी फ्लक्स को, ठीक है। अब मैंने एक से पूछ लिया तो यार उसका आधा ही तो हुआ, तो फ्लक्स थ्रो क्या किससे निकाल सकते हो? वन क्यूब। जो टू क्यूब से टोटल पास हो रही थी उसका कितना पार्ट? हाफ पार्ट मैंने फाइंड करने को बोला है। तो क्या बोलोगे बेटा? क्यू ओवर कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई तुम्हें? ठीक है। अब इसी पर उन्होंने क्या किया, न्यूमेरिकल बना दिया। कुछ क्या बना दिया? न्यूमेरिकल। क्या कर रहे हैं वो कि भाई कुछ और क्वेश्चंस ले लिए, लोकेशन बदल दी। क्या बदल दी? लोकेशन ऑफ अ चार्ज। अभी तक कहाँ रखा था? पहले सेंटर पे रखा, फिर वन फेस पे रखा। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ पहले एनसीईआरटी का। ये रहा, ये हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। उन्होंने ये कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ से क्यूब जो है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उससे पास होने वाली फ्लक्स दिख रही है तुम्हें क्या? क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं क्यूब की? बोलो। 6 फेसेस होती हैं, और चार्ज उसके सेंटर पे रखा है। ये रूम समझ लो आप, रूम एक क्यूब है और चार्ज कहाँ रखा है? उसके सेंटर पे। तो वो क्या भेजेगा? एक लाइन मेरी बैक साइड इधर फेस से, एक सामने, एक लेफ्ट और एक राइट, और एक ऊपर एक नीचे। इसीलिए मैंने 6 लाइंस का क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया ताकि मैं सिमेट्री शो कर पाऊँ फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, एक स्क्वायर दिख रहा होगा तुम्हें, जिसका नेम मैं क्या दे दे रहा हूँ? इसका मैं नेम दे दे रहा हूँ ABCD। A क्या, B C और क्या, D, ठीक है। अब मैंने जो ये नेम दिया ABCD, तो तुम्हें ये स्क्वायर जो दिख रहा है जिससे फ्लक्स पास होती हुई तुम बता सकते हो। पूरे क्यूब में 6 फेसेस हैं इस टाइप की, ठीक है। पूरे क्यूब से कितनी पास हो रही है बेटा? क्यू अपॉन कितनी? सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। मैं पूछूंगा एक फेस से कितनी पास हो रही है? एक फेस 6th पार्ट हो गया बेटा। तो क्या करोगे एक फेस से? फ्लक्स थ्रो वन फेस। ये देख लो एग्जांपल। तो एक फेस, ये एक ही लाइन पास होती दिख रही है, तो इसका मतलब वो फेस जो है क्यूब का 6th पार्ट है। ये कौन हो गया? क्यूब, और उसका कौन सा पार्ट बेटा? 6th पार्ट। तो क्या लिखोगे बोलो? क्यू अपॉन कितना? 6 एप्सिलॉन, ठीक है। अब मैं तुमसे डायरेक्ट बोल दूं दिस इज द फेस ऑफ अ क्यूब, जो कि मैंने यहाँ दिखाई और आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, AB क्या, CD, है ना। और कंडीशन ये रख दी कि इस फेस के सेंटर से, ये फेस का सेंटर है, जो क्यूब है उसका सेंटर ये है, ठीक है। तो इस पर क्या होना चाहिए भाई? एक फेस ऐसी ऊपर होगी, वो इससे क्या होनी चाहिए, जैसे ये 5 सेंटीमीटर, तो उससे ऊपर 5 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। एक इधर 5 सेंटीमीटर पर, एक इधर, और एक इधर 5 सेंटीमीटर, तब जाकर क्यूब फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन उन्होंने एनसीईआरटी में कैसे दिया? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उन्होंने दिया बेटा एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, और जिसके सेंटर से अब 5 सेंटीमीटर पर एक क्यूब रखा है। तो आपने क्या कर दिया?
बेटा ये केस इमेजिन कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्यूब, क्योंकि आपसे मैंने जब भी हेमिस्फीयर से पूछा, मैंने चाहे किसी से 1/4 ऑफ स्फीयर से पूछा या फिर मैं इस स्क्वायर से पूछा हूँ, तो आपको एक कंप्लीट क्लोज सरफेस जनरेट करनी होगी, तभी आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास तो जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है भाई, गॉस थ्योरम किस पर लगती है, एक कंप्लीट क्लोज सरफेस पर, वो उसका एक हिस्सा होगी। अब मैं डायरेक्ट बोल दिया हेमिस्फीयर तो तुम्हें पता था भाई स्फीयर का आधा पार्ट है, मैंने स्क्वायर बोला तो तुम शायद एकदम डायरेक्ट कैच नहीं कर पाए, स्क्वायर इज द वन फेस ऑफ क्यूब, तो 6 फेसेस 5 और लगानी पड़ेंगी क्यूब बनाने के लिए, मेरी बात समझे। तो देख रहे हो ये न्यूमेरिकल उन्होंने दिया, तो उन्होंने न्यूमेरिकल में क्या दे दिया, डायमेंशंस भी दे दी, कंडीशन भी दे दी कि जस्ट अबव होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। फिर बोले कि एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 कितनी माइक्रोकूलम है, और उसकी डिस्टेंस ये 5 दी है, तो तुम फ्लक्स निकालते हो वो कैसे निकालोगे, 5 = Q अपॉन कितना, आपको Q की वैल्यू दी है बेटा 10, माइक्रो मतलब 6, एप्सिलॉन मतलब 8 पॉइंट इंटू 10⁻, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो फ्लक्स आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या कूलम, ये सॉल्व कर सकते हो अपने आप से, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब यार ये जो केस हम पढ़ रहे हैं, हम चाहें तो इस पर और भी एग्जाम्पल्स क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जो हमसे पूछे जाते हैं, जैसे अभी तक हम क्या रख रहे थे, क्यूब के सेंटर पे रख रहे थे, किसको, चार्ज को, अब हम क्यूब के सेंटर पे नहीं रख रहे हैं बेटा, हम चार्ज को क्यूब के सेंटर पे नहीं रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक हमने क्यूब लिया और जो चार्ज रखा वो कुछ यहां रख दिया, देखो ये रहा क्यूब, ठीक है। अब मैंने चार्ज को रखा यहां पर, ये समझ पा रहे हो मैंने कहां रखा है, देखो ये जो तुमने क्यूब इमेजिन किया यहां पर, अब वही कहानी शुरू हो गई, ये तो एक पार्ट है भाई, अब तुम्हें एक ऐसी सरफेस जनरेट करनी है जिससे क्या हो जाए, ठीक है, वो क्यूब पता नहीं कहाँ गया यार, था तो यही वो, वो तो है, मिल जाएंगी अभी, इसकी बात कर रहा था, चलो मैं दिखा देता हूँ, वही लाना पड़ेगा वरना इमेजिन ही नहीं होगा, सो के आई हो, अच्छा अलसना देखो गायब हो गई, अरे
शीशे के डब्बों में करके रख, तो वैसे ही टूट। हूँ पता नहीं वो यूज़ हो गई। हाँ भाई, पिछली बार जो हमने केस लिया था, कौन सा वाला, ये वाला देख रहे हो, वो ये था, यहाँ रखा था चार्ज एक फेस के सेंटर पे। अब ये बताओ कि अगर मुझे फ्लक्स जो ये जनरेट करेगा तो आधी लाइंस किधर भेजेगा, आधी लाइंस किधर भेजेगा, ये जो पिछला केस लिया ये वाला, इसमें कहाँ रखा है चार्ज, एक फेस के सेंटर में, तो वो आधी लाइंस इधर भेजेगा और आधी लाइंस किधर भेजेगा, इधर। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स कवर करनी है तो मुझे एक इसी के शेप का क्यूब इधर लगाना पड़ेगा। मैं इसे क्यूब कंसीडर कर रहा हूँ, वैसे तो शेप क्यूबॉइडल है इसका, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई। अब मुझे टोटल फ्लक्स तो पता चल रही है ना, इन दोनों की थ्रू तो पास हो रही है, आधी इधर आधी इधर। तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि एक क्यूब से कितनी पास हो, हाफ। भाई टोटल 2 कवर कर रहे हैं तो हाफ, ठीक है, 1 कवर करें। अब बात करते हैं वो क्या, कि जैसे हमने आगे क्वेश्चन लिया ये वाला, इस क्वेश्चन में क्यूब के सेंटर पे रखा था, तो ये जो 6 फेसेस हैं इन सबसे लाइंस निकल कर जा रही थी। इमेजिन करो इसके अंदर एक बल्ब ग्लो कर रहा है और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का है, तो तुम्हें लाइंस दिखेंगी चारों तरफ जाती हुई लाइट रेस, ठीक है। तो उसमें कितनी फेसेस पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक फेस से अगर मैं पूछ लूँ, मान लिया इससे ही या इससे पूछ लूँ, तो क्या होगा, 1/6 पार्ट हो जाएगी। तो हम उतने ही सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जो मैं तुम्हारे सामने केस लेकर आ रहा हूँ वो देखो, वो मैंने केस ये लिया। अब क्यूब के मैंने चार्ज को यहाँ रखा, यहाँ का मतलब जानते हो, ये जो उसकी एज है ना क्यूब की, ये जो इस वाली फेस की एज है वहाँ रखा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि अगर मैं कवर करूँ इस टोटल फ्लक्स को, तभी मैं बोल सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तभी क्या बोल सकता हूँ। तो ये कैसे कवर हो सकती है, देखो, क्या ये बताओ अब कवर हो गई, नहीं, नहीं हुई ना कवर, ठीक है, टोटल कवर नहीं हुई, सिर्फ इस साइड वाली कवर हो गई। अब बोलो, अब भी कवर नहीं हुई, कहाँ से निकल रही लाइंस, यहाँ से। तो टोटल फ्लक्स कहाँ कितने से कवर हुई भाई, 4 क्यूब से हो गई कवर। अब मैं पूछ लूँ 2 क्यूब से कितनी पास होगी, हाफ, हाफ होगी, क्योंकि इसका जो सिमेट्रिकल पार्ट है वो 4 से मिलकर बन रहा है, तो उसका आधा ही तो कर रहा हूँ, तो 2 से आधी। अब मैं पूछ लूँ 1 से कितनी होगी बेटा, बोलो 1/4 पार्ट, कितनी, 1/4 पार्ट। तो टोटल फ्लक्स जो हम यहाँ निकालेंगे वो किससे कवर कराएंगे, बताओ, 4 क्यूब्स लगाएंगे ऐसे, क्या लगाएंगे, 4 क्यूब्स। लेकिन हमें किससे फाइंड करनी है, 1 क्यूब से। तो कितनी हो जाएगी बेटा, इस क्यूब के थ्रू जो पास होगी वो कितनी होगी, जो टोटल है जो कि 4 क्यूब से पास हो रही है उसका कौन सा पार्ट होगी, 4th पार्ट। कितनी हो गई, क्यू अपॉन कितनी, 4 एप्सिलॉन, सही है। अब मैं मान लिया ये चार्ज कॉर्नर पे रख दूं, किस पे रख दूं बच्चे, चार्ज को कॉर्नर पे रख दूं, यहाँ ये क्यूब है और मैंने चार्ज को कहाँ रखा है बेटा, इस कॉर्नर पे रख देते हैं, चलो यहाँ, ठीक है। किस कॉर्नर पे रख दिया, इस कॉर्नर। तो जब मैं इस कॉर्नर पर रखूँगा, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये मेरे पास दूसरा केस है और मैंने यहाँ पर चार्ज कहाँ रखा है, बताओ भाई, इस कॉर्नर पे। तो जब इस कॉर्नर पे रखूँगा तो मैं ये बताओ फ्लक्स कैसे कवर कर पाऊँगा। अब मैं कितने क्यूब्स लूँगा, नहीं नहीं, 8। देखो बेटा क्या होगा, ठीक है, ये उठा कर दो आगे,
ये देखो कहाँ रखा है मैंने, उठा लो हाथ में, ओके चलो। अब देखो यहाँ है चार्ज, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक क्यूब रख दिया, या इसको कंसंट्रेट होना इस कॉर्नर पर, अभी कवर होती दिख रही है, नहीं, आधी यहाँ से पास हो रही है। और लाओ, अभी भी मेरी साइड की फ्लक्स कवर नहीं हुई है। अब कौन सी साइड की कवर हुई है? एक साइड, मेरी साइड वाली। चार ऐसी बना लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे टोटल फ्लक्स कवर करने के लिए? बोलो, 4 और लगाने पड़ेंगे, 4 और लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल कितने क्यूब्स का यूज़ कर लिया मैंने? 8 क्यूब का यूज़ कर लिया टोटल फ्लक्स को कवर करने के, ठीक है। ये हटाओ रिया, ओ शिवानी, ये चारों सामने वाली हटा दो, बस। देख रहे हो, अब मैं पूछूंगा 4 क्यूब से कितनी हो रही है? हाफ। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? 1 क्यूब के थ्रू। तो 1 क्यूब से कितनी पास होगी? 8 से टोटल है, 1/8 हो गया। ये क्या हो गया बेटा? 1/8। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज व्हाट? बताओ इस कंडीशन में फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, इस क्यूब से अगर मैं फाइंड करता हूं तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितनी आती है? दिस इज 1/8, मतलब क्यू अपॉन कितनी? 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। तो हम इन केसेस को आगे प्रोसीड कर गए। देखो कहाँ हमने लोकेशन देखनी है, चार्ज कहाँ रखा है, देखना है सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस कैसे बनेगी, नंबर ऑफ पार्ट्स अटैच करके, और फिर आंसर देने हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। अब चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए।